ओलंपिक में नहीं खेलेगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, सामने आई बड़ी वजह। बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। जो वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा। लेकिन एक तजवीज़ ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है। टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। खुदारा हाथ जोड़ता हूँ, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं। तो ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट होने जा रहा है और आईसीसी ने दुबई में आयोजित मीटिंग के दौरान बताया कि लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में मेडल के लिए फाइट की जाएगी। दोनों ही वर्गों में पूरी दुनिया से सिर्फ 6 टीमें ही क्वालिफाई करने का उन्हें मौका मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान नहीं होने जा रहा ओलंपिक्स के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर 6 तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, हम जूनियर एशिया कप में अवॉइड नहीं कर रहे, ओलंपिक्स में अवॉइड होने जा रहा है। टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए, और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते। एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी, एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। नजर तो इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही। इसका ये भी कारण है कि पाकिस्तान में अब घटिया क्रिकेटर होने लगे हैं। मुद्दा ही है ये सर, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग का लेवल घटिया हो गया। लग रहा था इस आदमी में थोड़ी तो अकल होगी यार। ये दुनिया भर में घूमते हैं, ये इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इंडिया आते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं क्रिकेट के सिलसिले में। ये सीखते क्या है? वेस्ट इंडीज जाते हैं, ये सीखते क्या है वहां पे? मुझे समझ में नहीं आता। वही इन्होंने नान और कोरमा और बिरयानी यही काम करना है हर जगह, मतलब कुछ और सीखते हैं कि नहीं? ओलंपिक्स 2028 जो कि जो है वो लॉस एंजलिस में होना है, के लिए जो है वो क्राइटेरिया अनाउंस कर दिया गया, जिसमें जो है वो टॉप 6 टीम्स, टॉप 6 टीमें जो है भाई साहब वो जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगी। जो अब आईसीसी के हेड हैं, करता धरता हैं, संजोग गुप्ता जो उनके राइट हैंड हैं, इनके आने के बाद बहुत सारे लोग को शक व शुबात थे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छी टीमें हैं, जो अच्छी फोर्सेस हैं, वो क्वालिफाई किए हैं। आप लोगों ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, आप लोगों के साथ यही होना था। आप आयरलैंड से भी हारते हैं, आप कोई लोगों के 11 प्लेयर आईपीएल में गए हैं उनसे भी हारते हैं, आप अफगानिस्तान से भी हारते हैं, आप नीदरलैंड से भी हारते हैं, आप जिम्बाब्वे से भी। आपकी टीम 7वें नंबर पे है। अब कमाल की बात यह दोस्तों कि हर आईसीसी टूर्नामेंट में आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। इवन एशिया कप भी होता है तो उसमें भारत और पाकिस्तान का मैच लीग स्टेज में ही रखा जाता है। आईसीसी के अगर हम टूर्नामेंट की बात करें तो लगातार लीग स्टेजेस में आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन पाथवे रैंकिंग बेस होगा कि टॉप 6 टीम जो T20 रैंकिंग्स में है उसको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगी? हमारे सुनने में आ रहा है कि रैंकिंग सिस्टम पे भी नहीं होगा। तो क्या अगर रैंकिंग सिस्टम भी नहीं होता तो क्या ये लॉबी सिस्टम पे होगा कि चलो जी इंडिया के ताल्लुकात, ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात, इंग्लैंड के ताल्लुकात आपस में अच्छे हैं, साउथ अफ्रीका भी साथ है, ये 4 हो गए, 2 आपने न्यूजीलैंड उठा ली, श्रीलंका उठा लिया जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं फॉर एग्जाम्पल। इस बीच जो ओलंपिक्स होगा उसमें भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा। मतलब भारत और पाकिस्तान का जो क्लैश होती है, जिसके बारे में बहुत मच हाइप्ड क्लैश है, वो क्लैश इसमें नहीं होने वाली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान को अलग ग्रुप में डाला जा रहा है? अरे नहीं भाई, पाकिस्तान जो है और रैंकिंग्स में इस जगह पे है ही नहीं कि उसको ओलंपिक में शामिल भी किया जाए। यार ओलंपिक में क्रिकेट को 128 साल बाद शामिल किया गया है और वो भी विराट कोहली की वजह से। और देख सकते हो अब एलए ओलंपिक में लिस्ट आ चुकी है कि कौन कौन सी टीम खेलेगी। 6 टीमें एलए ओलंपिक के लिए हिस्सा लेगी, जिसमें ये टीम तो कंफर्म है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, क्योंकि अपनी अपनी जगह से ये रैंकिंग में टॉप में है। देख सकते हो जहाँ ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है वहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया टॉप कर रही है और न्यूजीलैंड की रैंकिंग बहुत पीछे है। ऐसी साउथ अफ्रीका में ही साउथ अफ्रीका सबसे टॉप में है और वहीं पे एशिया में इंडिया नंबर 1 में है और इंडिया वैसे भी नंबर 1 में ही है रैंकिंग में। और सबसे ज्यादा आवाजें पाकिस्तान से निकल रही है, रो रहे हैं कि भाई हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनकी टीम देख सकते हो पाकिस्तान की 7वें नंबर में है रैंकिंग में, इतनी गंदी रैंकिंग। और वहीं पे जब लिस्ट जारी हुई ना कि पाकिस्तान को ओलंपिक से बाहर फेंका गया कि ओलंपिक में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, तो रो रहे पाकिस्तानी और बोल रहे कि ये सब जैसा की चाल है, जैसा ने हमें बाहर करवाया। अब जैसा ने थोड़ी बाहर करवाया है, ये ओलंपिक और आईसीसी का रूल है, जो टॉप 6 में रहेगा वो खेलेगा ओलंपिक। तुम टॉप 6 में नहीं हो इसलिए नहीं खेल रहे। पर अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी इन पे मौका भी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के साथ साथ श्रीलंका, न्यूजीलैंड और भी टीमों के पास भी मौका है क्वालिफाई करने का, क्योंकि एक टीम का स्लॉट खाली है 6ठी टीम का, और इनमें से शायद क्वालिफाई राउंड होगा और जो जीतेगा वो 6ठी टीम बनेगा। इस हिसाब से 6ठी टीम के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। पर पाकिस्तान ऐसा रो रहा है भाई
जैसे इनको अभी बाहर फेंक दिया हो। अभी पूरी तरह से पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ, और जहां देख सकते हो पाकिस्तान का काम ही यही है कि भारत को ब्लेम कर दो, बस अपनी टीम को ब्लेम नहीं कर रहे कि तुम्हारी टीम कितना गंदा खेल रही है। अगर तुम्हारी टीम अच्छा खेल रही होती तो तुम्हारी टीम टॉप में होती। क्वालिफिकेशन पाथवे रैंकिंग बेस होगा कि टॉप 6 टीम जो T20 रैंकिंग्स में है उसको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। हमारे सुनने में आ रहा है कि रैंकिंग सिस्टम पे भी नहीं होगा। तो क्या अगर रैंकिंग सिस्टम भी नहीं होता तो क्या ये लॉबी सिस्टम पे होगा कि चलो जी इंडिया के ताल्लुकात, ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात, इंग्लैंड के ताल्लुकात आपस में अच्छे हैं, साउथ अफ्रीका भी साथ है, ये 4 हो गए, 2 आपने न्यूजीलैंड उठा ली, एक श्रीलंका उठा लिया जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं फॉर एग्जाम्पल, या जो टॉप 6 बोर्ड हैं जो आईसीसी में साथ बैठ के क्या कहते हैं फैसले करते हैं कि उनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन दे दी जाएगी। सो ये चीज का क्वालिफिकेशन पाथवे क्लियर होना है इस एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि अब तो डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और पाथवे अनाउंस होना है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कह रहे हैं कि पाथवे अनाउंस कर दो। ओलंपिक मेडल के लिए तो गवर्नमेंट भी फंड करती है, तो बहुत सारे ऐसे छोटे मुल्क हैं जैसे सियरा लियोन है, वो कहते सियरा लियोन जो है, जो एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, छोटा सा आइलैंड है, वो ये कहते हैं कि भाई साहब अगर तो ये क्वालिफिकेशन पाथवे क्लियर हो जाता है और सबके लिए ओपन होता है कि क्वालिफाई करें, इवेंट्स खेलें, ये करें, वो करें और ओलंपिक में आ जाए, तो हमारी गवर्नमेंट फंड करेगी, हमको आईसीसी की फंड की फिर जरूरत नहीं है। सो एक और इंटरेस्ट इसके अंदर पैदा हो जाएगा कि जब आप ओलंपिक मेडल के साथ एसोसिएट कर दोगे तो ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं ये कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे ओलंपिक फंडिंग प्रोग्राम्स हैं, हम उनमें से क्रिकेट पे पैसा लगाएंगे। अब कमाल की बात यह है दोस्तों कि हर आईसीसी टूर्नामेंट में आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। इवन एशिया कप भी होता है तो उसमें भारत और पाकिस्तान का मैच लीग स्टेज में ही रखा जाता है। आईसीसी के अगर हम टूर्नामेंट की बात करें तो लगातार लीग स्टेजेस में आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले रहे हैं। 2015 में भी रहा, 19 में भी रहा, 23 में भी रहा, और T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां भी ऐसा ही होता है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में डाला जाता है और जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें भारत पाकिस्तान की क्लैश होती ही होती है। ब्रॉडकास्टर भी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बोलता ही है कि भाई हम तो पाकिस्तान की टीम है, हम तो हिंदुस्तान को इस बार हरा के रहेंगे। उनके यूट्यूबर्स बड़े बड़े दावे पेश करते हैं, हमेशा ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इस बीच जो ओलंपिक्स होगा उसमें भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा। मतलब भारत और पाकिस्तान का जो क्लैश होती है, जिसके बारे में बहुत मच हाइप्ड क्लैश है, वो क्लैश इसमें नहीं होने वाली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान को अलग ग्रुप में डाला जा रहा है? अरे नहीं भाई, पाकिस्तान जो है और रैंकिंग्स में इस जगह पे है ही नहीं कि उसको ओलंपिक में शामिल भी किया जाए। यानी पाकिस्तान लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में जो खेला जाएगा, जिसमें क्रिकेट को एज एन इवेंट शामिल किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की एंट्री नहीं है भाई। भारत पाकिस्तान का मैच तो भूल ही जाओ। भारत पाकिस्तान का मैच तो तब होता जब पाकिस्तान लॉस एंजलिस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा होता, लेकिन उसकी तो रैंकिंग ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है कि वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करे। पाकिस्तान की T20 जो रैंकिंग है वो काफ़ी बिलो है और इसमें सिर्फ टॉप 6 टीमों ने ही पार्टिसिपेट करना है। और ऐसे में पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बड़ा बवाल भी मचा रहे हैं कि नहीं भाई, इसमें तो पास्ट परफॉर्मेंस देखनी चाहिए थी, किसने ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप है वो जीते, वो देखना चाहिए था जी। या जिसने T20 वर्ल्ड कप जीते हैं उसको इसमें कंसीडर किया जाना चाहिए। तो वेस्ट इंडीज़ को 2 बार खिला लो फिर इस हिसाब से, तो है ना, भारत को 2 बार खिला लो इस हिसाब से। तो उनका तो ये कहना है कि हमने 2009 में कब जीता था, 2009 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। और लॉस एंजलिस में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें कंसीडरेशन यही होनी चाहिए कि जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता उसको कंसीडर किया जाए। खैर आईसीसी इनके ढकोंसलों से और इनके बेवकूफ़ियों से नहीं चलती है जो जिनका इंक्लूजन होगा ओलंपिक्स के अंदर। श्योर भाई, मैंने ना आईसीसी की प्रेस रिलीज जो अब जब हम वीडियो करें जब तक कही है वो देखी है, उसके अंदर मतलब मीडिया रिपोर्ट्स एक अलग हैं, बाकी चीजें अलग हैं। उसमें एक चीज तो पहले भी जो चल रहा था कि कॉन्टिनेंटल जो टीमें हैं, लाइक एशिया में नंबर 1 जो टीम होगी, लेट्स अज्यूम आज के दिन की बात करें तो इंडिया है, ओशियाना की जो टीम होगी वो जाएगी, अफ्रीका की साउथ अफ्रीका चले जाएगी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स से मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज जाएगी, यूरोप से इंग्लैंड चले आएगी, ठीक है। 5 टीमें तो ये हो गई हैं। अब मेजबान के चक्कर में वेस्ट इंडीज जाएगा या अमेरिका जाएगा, होपफुली वेस्ट इंडीज जाएगा, वो हो गया। और 6ठी टीम जो है वो क्वालिफायर खेलेगी, वो पहुंचेगी। सो इन सब चीजों को देखकर एक चीज समझने में है कि नंबर 1 जो टीम होगी, जो एशिया की नंबर 1 है एट द मोमेंट, तो वर्ल्ड की भी एक तरह से इंडिया है। बट पॉइंट ये है कि इसका कट ऑफ डेट क्या होगी, 2028 में होना है, 2026 में वर्ल्ड कप है, और उससे पहले आईसीसी का एक मेजर वर्ल्ड कप 2028 से पहले भी होना है, ओलंपिक से पहले भी, क्योंकि आईसीसी का हर मेगा इवेंट 1 साल में लाजमी होता है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस बीट करने होते हैं, सब बोर्ड को पैसे पूछे देने, तो वो भी होगा। सो मैं सिर्फ उस चीज को ढूंढना चाह रहा हूं कि वो डेट क्या होगी एक्चुअली में, कि एशिया की नंबर 1 टीम जो है वो जाए ओलंपिक के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम 2025 में बैठे हैं, 2026, 23, इवन एट द स्टार्ट ऑफ 28 क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैंने कहीं पर भी ऑफिशियल आईसीसी की तरफ से ये नहीं पढ़ा कि भाई साहब ये आज की बात हो रही है या इसके कट ऑफ डेट होगा कि फर्ज किया जी मार्च 2026 तक जो रैंकिंग में एशिया में नंबर 1 होगा, जो
मतलब रैंकिंग वाइज कॉन्टिनेंटल में जो नंबर 1 होगा वो आ जाएगा। सो आई मीन जो आप अभी तक वो चीज क्लियर नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आप आज से इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। जाहिर है फेयर चांस सबके पास होता है। ये डिसाइड होना था कि कॉन्टिनेंटल चैंपियन जाए, पहले ये भी डिसाइड नहीं था ना, पहले ये था कि टॉप 6 टीमें ले जाएं, और मेरा फार्मूला ये था कि जो टीमें एक दफा वर्ल्ड कप जीती हैं सबको एक दफा ओलंपिक पहला ओलंपिक है सबको भेज दो, कि ये तरीका होगा। सो मैं मतलब इस तरह कैसे था, बट अब चूंकि ये मामला डिसाइड हो गया है कि हर कॉन्टिनेंट से एक टीम जाएगी और चैंपियन टीम जो है वो खेलेगी। सो उस पहलू पे आप कह सकते हैं कि चलो फार्मूला सामने आ गया, बट ये चीज कहना कि पाकिस्तान तो नहीं होगा या पाकिस्तान की पोजीशन रिस्क है, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, क्योंकि अभी तो कुछ कट ऑफ डेट हो और फिर अभी एक क्वालिफाइंग भी होना है। वो क्वालिफाइंग क्या होगा, जाहिर है उसमें न्यूजीलैंड भी है, इसमें श्रीलंका है, इसमें बांग्लादेश है, अगर हम आज के दौर के मान के चलें तो है।